महाराष्ट्र के डिप्टी सीएम देवेंद्र फडणवीस ने रविवार भारत से एक्सक्लूसिव बातचीत की और कहा कि 2024 में शिंदे के चेहरे पर लड़ेंगे चुनाव। 2024 का चुनाव ये शिंदे जी मुख्यमंत्री रहते हुए ही हम लड़ेंगे और जो मुख्यमंत्री होता है वही सरकार का नेता होता है, उसी नेता के नेतृत्व में चुनाव होता है। महाराष्ट्र के डिप्टी सीएम देवेंद्र फडणवीस ने शरद पवार पर लगाया डबल गेम खेलने का आरोप। बोले अपनी रणनीति के लिए पवार ने इस्तेमाल किया। शरद पवार ने डबल क्रॉस, डबल गेम का डबल गेम खेला। डबल गेम आप कह रहे हैं शरद पवार डबल गेम खेलते हैं? खेला है जी, खेला है। हाँ बिल्कुल, मैं बोलता हूँ आपके साथ डबल गेम खेला, बीजेपी के साथ शरद पवार ने डबल गेम खेला। डिप्टी सीएम देवेंद्र फडणवीस ने उद्धव ठाकरे पर साधा निशाना। बोले उद्धव ठाकरे ने पीठ में छुरा घोंपा, मैं धोखा देने वालों को नहीं भूलता हूं। उद्धव ठाकरे जी ने जो किया वो पीठ में छुरा भोंकना था। पवार साहब हमारे साथ थोड़ी चुनकर आए थे, उन्होंने हमारा उपयोग किया, स्ट्रेटेजी की। बीएमसी चुनाव पर डिप्टी सीएम देवेंद्र फडणवीस ने कहा कि सुप्रीम कोर्ट के आदेश पर बीएमसी का चुनाव होगा। 2024 में एमवीए को उखाड़ फेंकेंगे। लोकसभा में 42 सीटें जीतने का लक्ष्य। 2024 में लोकसभा में महाराष्ट्र में 42 या उससे ज़्यादा सीटें लेना और मेरा एम्बिशन है विधानसभा के चुनाव में महाराष्ट्र में एमवीए को राउट कर देना। दैट इज माय एम्बिशन। डिप्टी सीएम देवेंद्र फडणवीस ने औरंगजेब समर्थकों को भी दिखाया आईना। कहा करोड़ों हिंदुओं का हत्यारा कभी भी हमारा हीरो नहीं हो सकता है। हिटलर हीरो नहीं हो सकता, औरंगजेब हमारा हीरो नहीं हो सकता। औरंगजेब ने करोड़ों हिंदुओं को कत्ल किया, हमारे हजारों मंदिरों को तोड़ दिया, हिंदुओं पर जिजिया जैसा कर उन्होंने लगाया। कॉमन सिविल कोड पर बोले फडणवीस। कहा कि पीएम मोदी जो कहते हैं वो करते हैं, भरोसा है यूनिफॉर्म सिविल कोड जल्द आएगा। बाला साहब ठाकरे जी ने हमेशा यूनिफॉर्म सिविल कोड की बात की है। उद्धव ठाकरे जी ने अनइक्विवोकल सपोर्ट देना चाहिए, बिल्कुल कोई शर्त रखे बिना। ये जो दोगली बात है, ऐसा करना चाहिए, बात करनी चाहिए, मगर वो प्रधानमंत्री आवास पर हुई बड़ी बैठक। गृह मंत्री अमित शाह, बीजेपी अध्यक्ष जेपी नड्डा, बीएल संतोष रहे मौजूद। सरकार और संगठन में समन्वय के मुद्दे पर चर्चा। बीजेपी की राष्ट्रीय टीम में बड़े फेरबदल के संकेत अगले 15 दिनों में बदले जा सकते हैं। महासचिव और सचिव, राज्य इकाइयों में भी बदलाव संभव। 17 जुलाई से नए संसद भवन में शुरू होगा पहला सत्र। 10 अगस्त तक चलेगा संसद का मानसून सत्र। इस बार कई अहम विषयों पर होगी चर्चा। गन्ना किसानों के लिए मोदी सरकार का बड़ा तोहफा। गन्ने की खरीद मूल्य में बढ़ोतरी की गई है। अनुराग ठाकुर ने कहा कि किसानों को किया गया पूरा भुगतान। 30 सितंबर 2024 तक की अवधि में चीनी मिलों के द्वारा गन्ने किसानों को उचित मूल्य मिले, उसमें बढ़ोतरी की गई है। राजस्थान के जोधपुर में भी गरजे रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह। कहा पहले और अब के भारत में फर्क है। आज के भारत को दुनिया गंभीरता पूर्वक लेती है। पीएम मोदी के नेतृत्व में ये बड़ा बदलाव आया है। आज भारत अंतर्राष्ट्रीय मंचों पर कुछ बोलता है तो मेरे बहनों भाइयों, सारी दुनिया कान खोल कर सुनती है कि भारत बोल क्या रहा है। यह भारत की हैसियत सारी दुनिया में बनी है। केंद्रीय मंत्री स्मृति ईरानी ने राहुल गांधी के अमेरिका दौरे पर सवाल उठाए। तस्वीर दिखाकर पूछा, जॉर्ज सोरोस के साथ जुड़े लोगों से क्यों मिले हैं राहुल गांधी? ऐसी क्या मजबूरी थी कि श्री गांधी ने जॉर्ज सोरोस की एक सहयोगी समर्थक के साथ अमेरिका में जाकर मीटिंग की? समान नागरिक संहिता पर विपक्षी एकता में फूट। आम आदमी पार्टी ने समर्थन किया ऐलान। कहा हमें सैद्धांतिक रूप से यूसीसी का समर्थन करते हैं। यूनिफॉर्म सिविल कोड पर इंडिया मुस्लिम पर्सन लॉ बोर्ड अपना मसौदा करेगी पेश। एआईएम, पीएलबी, जमीयत उलेमा ए हिंद और मुस्लिम संगठनों के साथ बैठक में फैसला हुआ। यूसीसी पर बोले उत्तराखंड के मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी। समान नागरिक संहिता की लंबे समय से मांग थी,
हमने समिति का गठन किया, संविधान के अनुसार कमेटी फैसला लेगी। यूनिफॉर्म सिविल कोड पर विश्व हिंदू परिषद का बयान, कहा 73 साल में यूनिफॉर्म सिविल कोड क्यों नहीं आया? संविधान ने लागू करने को कहा है, 73 साल से उल्लंघन हो रहा है। यूसीसी पर विरोध से एनसीपी का इनकार, प्रफुल्ल पटेल ने कहा यूसीसी का ना विरोध है ना समर्थन है, पहले चर्चा हो फिर यूसीसी आए। यूनिफॉर्म सिविल कोड विरोधियों को बीजेपी का जवाब, मोहसिन रजा ने कहा कि विपक्ष की जमीन खिसकी, जनता को मोदी पर भरोसा। एनसीपी चीफ शरद पवार का यूसीसी पर बयान, बोले प्रत्येक के अपनी रीति और रिवाज है। यूनिफॉर्म सिविल कोड पर झारखंड के सीएम हेमंत सोरेन का बयान, बोले केंद्र से पूछिए रोजगार कब देंगे, महंगाई कब घटाएंगे। यूसीसी पर स्वामी प्रसाद मौर्य बोले समान नागरिक अधिकार देना है तो पहले धर्म की प्रोपेगेंडा को खत्म करे सरकार। अकाली दल का यूसीसी पर विरोध, सैड नेता दलजीत चीमा ने कहा कि यूसीसी अल्पसंख्यकों के हक में नहीं, केंद्र इसे ठंडे बस्ते में डाले। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह का आज बिहार दौरा, लखीसराय के गांधी मैदान में करेंगे बड़ी रैली, पूजा पाठ और वैदिक मंत्रों के साथ होगी रैली की शुरुआत। बिहार के लखीसराय में रैली के बाद गृह मंत्री करेंगे बैठक, पार्टी नेताओं के साथ चुनावी रणनीति को लेकर करेंगे बैठक। यूनिफॉर्म सिविल कोड को लेकर मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड ड्राफ्ट तैयार करवाएगा, 3 जुलाई तक ड्राफ्ट विधि आयोग को सौंपेगा। बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष का राजस्थान दौरा, भरतपुर में बीजेपी दफ्तर का करेंगे उद्घाटन। बीजेपी दफ्तर के उद्घाटन के बाद जेपी नड्डा नदबई जाएंगे, जहां एक जनसभा को संबोधित भी करेंगे। छत्तीसगढ़ में चुनाव से पहले कांग्रेस ने खेला बड़ा दांव, टीएस सिंह देव को बनाया डिप्टी सीएम, मुख्यमंत्री भूपेश सिंह बघेल ने बधाई दी है। बीजेपी ने कहा है तंज कसते हुए कि 4 महीने के लिए महाराज जी को बधाई। महाराष्ट्र के जलगांव में दिव्यांग ने पैर के अंगूठे से फडणवीस को लगाया तिलक, आरती भी उतारी, डिप्टी सीएम बोले उसकी मुस्कान बता रही है कि वो हारने वाली नहीं है। महाराष्ट्र में शिंदे सरकार का बड़ा फैसला, मुंबई ट्रांस हार्बर लिंक का नाम होगा अटल सेतु, वर्सोवा बांद्रा सी लिंक का नाम बदलकर वीर सावरकर सेतु रखा गया है। यूपी के डिप्टी सीएम केशव प्रसाद मौर्य ने विपक्ष के गठबंधन पर साधा निशाना, बोले विपक्ष का स्वार्थी गठबंधन में करप्शन करने वाले तमाम दल हैं। विपक्ष का स्वार्थी गठबंधन कहूं, ठगबंधन कहूं, जो भी इनके लिए शब्द प्रयोग किया जाएगा, मैं समझता हूं कि वह हर शब्द इनके लिए उपयुक्त बैठेगा। मुजफ्फरनगर के चरथावल पहुंचे मंत्री जितेंद्र प्रसाद और भूपेंद्र चौधरी, 213 करोड़ की योजनाओं का शिलान्यास किया। ऋषिकेश के त्रिवेणी घाट पर सीएम पुष्कर सिंह धामी ने की गंगा आरती, G20 के डेलीगेट्स भी रहे मौजूद। भीम आर्मी चीफ चंद्रशेखर आजाद पर जानलेवा हमला, सहारनपुर के देवबंद इलाके में कार से हमलावरों ने फायरिंग की, चंद्रशेखर को गोली के छर्रे लगे हैं, हरियाणा नंबर की कार में हमलावर सवार थे। भीम आर्मी चीफ चंद्रशेखर आजाद पर हमले का सीसीटीवी फुटेज भी सामने आया, अज्ञात बदमाशों ने गाड़ी पर दागी ताबड़तोड़ गोलियां। जो भी बाकी तथ्य हैं उनकी पुलिस जांच कर रही है और जो भी आसपास के सीसीटीवी कैमरा इत्यादि हैं उनकी भी जांच की जाएगी। सभी पक्षों को देखने के बाद इसमें आवश्यक विधिक कार्रवाई नियमतः की जाएगी। इंदौर में नशाखोरी और गुंडागर्दी से घबराए परिवारों ने घर के बाहर लगाए पोस्टर में लिखा मेरा घर बिकाऊ है क्योंकि हमें पलायन के लिए मजबूर किया जा रहा है। नशाखोरी से परेशान परिवार ने लगाए गंभीर आरोप, कहा कि वे पलायन के लिए मजबूर हैं। मध्य प्रदेश के खरगोन में पलायन के लिए मजबूर हुआ परिवार, घर पर लगाए बिकाऊ के पोस्टर, दबंगों से परेशान हैं लोग। सुपरटेक के मालिक आर.के. अरोड़ा को 10 जुलाई तक ईडी की कस्टडी, दिल्ली के पटियाला हाउस कोर्ट का फैसला, सुपरटेक पर 630 करोड़ की धोखाधड़ी का आरोप। छत्तीसगढ़ के दुर्ग में पहली बारिश में ही भरभरा कर गिरा निर्माणाधीन पुल, शिवनाथ नदी पर 16 करोड़ 40 लाख की लागत से बन रहा था पुल। छत्तीसगढ़ के भिलाई में कांग्रेस कार्यकर्ताओं का हंगामा, विधायक अरुण वोरा के समर्थकों ने टोल प्लाजा पर जमकर तोड़फोड़ की, पासिंग फ्री करने को लेकर हंगामा किया। दिल्ली के साक्षी हत्याकांड में पुलिस ने दाखिल की है चार्जशीट, 640 पन्नों की चार्जशीट में साहिल के गुनाहों का पूरा ब्यौरा है और सबूत पेश किया है।
साहिल पर साक्षी की चाकू घोंपकर हत्या का आरोप है। पंजाब के तरनतारन में पाकिस्तान की ड्रोन वाली साजिश फिर से नाकाम। बीएसएफ के जवानों ने सीमा पार से दाखिल हुए ड्रोन को मार गिराया। सर्च ऑपरेशन जारी। मुंबई की सोसाइटी में बकरा लाने पर विवाद हुआ। वहीं लिफ्ट से 2 बकरे ले जाता दिखा परिवार। 11 लोगों के खिलाफ केस दर्ज हुआ है। फिल्म 72 हूरे को लेकर विवाद बढ़ा। रोक के बावजूद डिजिटल प्लेटफॉर्म पर ट्रेलर किया गया लॉन्च। फिल्म निर्माता अशोक पंडित का बयान, कहा फिल्म में किसी धर्म के खिलाफ कुछ भी नहीं है। दिल्ली में एक और लूट की वारदात सामने आई है। कश्मीरी गेट इलाके में बदमाशों ने पिस्टल की नोक पर व्यापारी से लूटे हैं 3 लाख रुपए। पुलिस सीसीटीवी से बदमाशों की पहचान में जुटी। अमेरिका भारत के लिए एक नया अध्याय। दिल्ली में अमेरिकी राजदूत एरिक गारसीटी ने शांति, समृद्धि और गृह के साथ साथ लोगों के कार्यक्रम में भाग लिया। अमेरिकी राजदूत ने आईआईटी दिल्ली में अपने संबोधन के दौरान 2 बार हिंदी में बात की। कौशाम्बी में धर्मांतरण के आरोपियों पर कसा शिकंजा। मामले में पुलिस ने 3 लोगों को गिरफ्तार किया। पैसों का लालच देकर करवाते थे धर्म परिवर्तन। कर्नाटक में लोकायुक्त की ताबड़तोड़ छापेमारी। प्रदेश भर में एक साथ 10 जगहों पर पड़े छापे। 20 से ज्यादा जांच अधिकारी टीम में मौजूद। भारत में मिशन चंद्रयान 3 का इंतजार खत्म हुआ। इसरो 13 जुलाई को चंद्रयान 3 करेगा लॉन्च। आंध्र प्रदेश के श्रीहरिकोटा सेंटर से दोपहर 2:30 बजे लॉन्चिंग होगी। यूपी के फतेहपुर में लव जिहाद को लेकर हिंदू संगठनों का फूटा गुस्सा। नहर कॉलोनी में किया गया प्रदर्शन। आरोपी सिकंदर उर्फ सोनू को फांसी देने की मांग। ईद को लेकर यूपी पुलिस अलर्ट। स्पेशल डीजी लॉ एंड ऑर्डर प्रशांत कुमार ने बताया 20,213 संवेदनशील स्थान चिन्हित किए गए हैं। असामाजिक तत्वों से निपटने की व्यवस्था भी की गई है। अग्निवीर बन डिफेंस फोर्स में शामिल हुई रवि किशन की बेटी इशिता। लोग बोले स्टार किड बनी रियल हीरो। यूपी के लखनऊ में अवैध निर्माण पर चला बुलडोजर। ओमेक्स बिल्डर द्वारा किए गए अवैध निर्माण को तोड़ा गया है। आंध्र प्रदेश के अनंतपुर में टीडीपी और वाईआरएसआरसीपी के कार्यकर्ताओं के बीच झड़प हो गई। मारपीट के दौरान 6 कार्यकर्ता घायल हो गए। केरल के तिरुवनंतपुरम में शादी समारोह में युवक की पिटाई हुई। इलाज के दौरान युवक की मौत हुई। छत्तीसगढ़ के रायपुर में पुलिस ने 4 तस्करों को गिरफ्तार किया है। हिरण की खाल और सींग बरामद की गई है। यूपी के बलिया में युवक को मिली तालिबानी सजा। एक युवक को दबंगों ने लाठी, डंडे और ईंट से पीटा। यूपी के मुजफ्फरनगर में युवती को उसके भाइयों ने गोलियों से भून दिया। युवती ने घर के खिलाफ जाकर 2 साल पहले शादी की थी। यूपी के बहराइच में प्रॉपर्टी विवाद को लेकर युवक ने अपने भाई पर धारदार हथियार से हमला किया है। युवक की हालत गंभीर। पुलिस ने मामला दर्ज किया। यूपी के बहराइच में बच्चों के बीच हुए विवाद में चले लाठी डंडे। मारपीट में 5 लोग घायल हो गए। 2 की हालत गंभीर बताई जा रही है। यूपी के बुलंदशहर में कमिश्नर सेल्वा कुमारी ने अटल आवासीय विद्यालय का औचक निरीक्षण किया है। अधिकारियों को बेहतर व्यवस्था के लिए निर्देश दिए। यूपी के बुलंदशहर में विवाहिता की हत्या पर हंगामा हो गया। मृतक को कार के परिजनों ने ससुराल वालों पर लगाया हत्या का आरोप। यूपी के बुलंदशहर में पुलिस ने अंतर्राज्यीय वाहन चोर गिरोह का खुलासा किया है। दिल्ली से चुराए गए 15 बाइक बरामद हुए। यूपी के सीतापुर में पुलिसकर्मी के बेटे ने पानी की टंकी से कूदकर खुदकुशी कर ली। पुलिस मामले की जांच में जुटी है। यूपी के अंबेडकर नगर में पुलिस ने 2 शातिर चोरों को गिरफ्तार किया है। सोने और चांदी के जेवर बरामद हुए। यूपी के लखीमपुर खीरी में अवैध धर्मांतरण का मामला सामने आया है। ईसाइयों द्वारा सिखाई जा रही प्रार्थना का वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है। दिल्ली के वजीराबाद में कच्चे केले की फैक्ट्री में 3 लाख की डकैती हुई। पुलिस मामले की तफ्तीश में जुटी। यूपी के हमीरपुर में 3 दिनों से लापता युवक का शव मिलने से हड़कंप मच गया। नदी में मिला शव। पुलिस मामले की तफ्तीश में जुटी। यूपी के बदायूं में शातिर चोरों ने ऑटोमोबाइल की दुकान को निशाना बनाया। लाखों रुपए का सामान लेकर फरार हुए। पुलिस मामले की तफ्तीश में जुटी। यूपी के रायबरेली में प्रेमिका की बेवफाई से खफा युवक ने फांसी लगाकर खुदकुशी कर ली। युवक के पास से सुसाइड नोट भी मिला है। पुलिस मामले की जांच में जुटी। यूपी की गाजीपुर पुलिस ने अंतर्राज्यीय कच्चा
बनियान गिरोह का खुलासा किया है। महिलाओं समेत 13 लोगों को गिरफ्तार किया गया। यूपी की मऊ पुलिस ने अंतर्राज्यीय सॉल्वर गैंग का बड़ा खुलासा किया। सरगना समेत 4 लोग गिरफ्तार किए गए हैं। मुखबिर की सूचना पर पुलिस ने यह कार्रवाई की है। यूपी की रायबरेली पुलिस ने 4 शातिर ठगों को गिरफ्तार किया है। फर्जी वेबसाइट और बिल बनाकर ऑनलाइन ठगी करते थे आरोपी। राजस्थान के भीलवाड़ा में दबंगों ने महिला के साथ मारपीट की है। दबंगों पर महिला के प्लॉट पर कब्जा करने का भी आरोप है। पीड़ित परिवार को जान से मारने की धमकी दे रहे हैं दबंग। यूपी के एटा में युवक का शव मिलने से सनसनी फैली। युवक की संदिग्ध हालत में मौत, परिजनों ने हत्या का आरोप लगाया। मामले की जांच जारी। यूपी की झांसी पुलिस के साथ लगी बड़ी सफलता। पुलिस ने 4 सॉल्वरों को गिरफ्तार किया है। समाज कल्याण पर्यवेक्षक प्रतियोगी परीक्षा में पकड़े गए हैं मुन्ना भाई। यूपी के गोंडा में गैंगरेप के आरोपियों के घर कुर्की का नोटिस चस्पा हुआ। आरोपियों के विदेश भागने की खबर। महाराष्ट्र के गोंदिया में करंट लगने से 4 लोगों की मौत हो गई। कुएं के पंप की मरम्मत कर रहे थे लोग। यूपी के गोंडा में फिर दिखा तेज रफ्तार का कहर। कार ने बाइक सवार को टक्कर मारी है। हादसे में 3 लोगों की मौत हुई। यूपी के झांसी में बेतवा नदी पर बन रहे पुल से टकराई कार। टक्कर में कार में लगी आग। कार सवार ने कूदकर बचाई जान। त्रिपुरा के ऊनाकोटी में हाई टेंशन तार में से रथ में आग लगी है। 2 बच्चों समेत 7 लोगों की मौत। इस्कॉन मंदिर द्वारा आयोजित भगवान जगन्नाथ के उल्टा रथ यात्रा उत्सव के दौरान हुआ बड़ा हादसा। लोहे से बने रथ को लेकर हजारों लोग खींच रहे थे। यूपी के सीतापुर में पिकअप वाहन ने बाइक सवार को टक्कर मारी है। बाइक में लगी आग, पिकअप वाहन छोड़कर ड्राइवर फरार हुआ। मुंबई में सेना भवन के पास महाराष्ट्र के पूर्व मंत्री और विधायक आदित्य ठाकरे की कार और बाइक की टक्कर हो गई। बाइक सवार को पुलिस ने गिरफ्तार किया है। लापरवाही से बाइक चलाने का आरोप। मध्य प्रदेश के दतिया में नदी में गिरा ट्रक। हादसे में 5 लोगों की मौत हुई। मृतकों में 3 बच्चे भी शामिल। ट्रक में सवार होकर शादी में जा रहे थे 23 लोग। मध्य प्रदेश के नर्मदापुरम में दर्दनाक हादसा हो गया। ताप्ती गंगा एक्सप्रेस में चढ़ते समय युवक का पैर ट्रेन में फिसल गया। युवक की दर्दनाक मौत हो गई। यूपी के गोंडा में कार से टकराई युवक की बाइक। दर्दनाक हादसे में 3 युवकों की मौत हुई। परिजनों ने हंगामा किया। यूपी के रायबरेली में हाई टेंशन लाइन की चपेट में आया डंपर। करंट लगने से एक व्यक्ति की मौत हो गई। तमिलनाडु के रामेश्वरम में निर्माणाधीन बिल्डिंग से हादसा। सीढ़ी टूटने से 2 मजदूरों की मौत हुई। देश के कई हिस्सों में अगले 5 दिनों तक होती रहेगी भारी बारिश। मौसम विभाग ने जताया अनुमान। मुंबई में भारी बारिश के बाद मौसम विभाग ने जारी किया है ऑरेंज अलर्ट। मुंबई, सतारा और पुणे में भारी बारिश का अनुमान। 24 घंटे में 19 राज्यों में भारी बारिश का अनुमान। महाबालेश्वर में पहाड़ धंस गए। हिमाचल प्रदेश के शिमला में हैवी रेनफॉल। तालाब में तब्दील स्मार्ट सिटी की सड़कें। घरों व दुकानों में पानी भरा है। प्रदेश में नॉर्मल से 135% ज्यादा बारिश। दक्षिण गुजरात में जोरदार बारिश हो रही है। बारडोली में 8 इंच से ज्यादा बारिश से बाढ़ जैसे हालात बन गए हैं। निचले इलाके भी जलमग्न हो गए हैं। महाराष्ट्र के कई जिलों में ऑरेंज अलर्ट जारी। रत्नागिरी और रायगढ़ में भारी बारिश का अनुमान। मध्य प्रदेश के सिवनी जिले में वैनगंगा की बाढ़ में फंसे युवक का हेलीकॉप्टर से रेस्क्यू किया गया। मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने जारी किया वीडियो। महाराष्ट्र के ठाणे में झमाझम बारिश। भारी बारिश के कारण सड़कों पर पानी भरा है। वाटर लॉगिंग की समस्या से ग्रामीण परेशान। यूपी के शामली में ईद को लेकर प्रशासन अलर्ट। भारी पुलिस बल के साथ कांधला कस्बे में निकाला गया मार्च। हरियाणा के रेवाड़ी में बुजुर्ग ने मुख्यमंत्री से लगाई गुहार। फैमिली कार्ड नहीं बनने से सरकारी योजनाओं का लाभ नहीं मिला। यूपी के बांदा में जनता दरबार में इंसाफ मांगने पर मिला थप्पड़। पिटाई का वीडियो सोशल मीडिया पर जमकर वायरल हो रहा है। 4 जुलाई से शुरू होगी कांवड़ यात्रा। 5 करोड़ कांवड़ियों के उत्तराखंड पहुंचने की उम्मीद। सहारनपुर में ड्रोन और सीसीटीवी से निगरानी होगी। यूपी के मुजफ्फरनगर में स्वामी यशवीर महाराज का मुस्लिम होटल संचालकों को नसीहत। बोले 1 जुलाई तक अपने होटल से हटा ले हिंदू देवी देवताओं की फोटो।
अमरनाथ यात्रा को लेकर तैयारियां शुरू हुई। जम्मू कश्मीर के अनंतनाग और पहलगाम में तीर्थ यात्रियों के लिए शिविर लगाए गए। झारखंड के रांची में मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने बांटे नियुक्ति पत्र। नर्सिंग कल्याण, गुरुकुल और कौशल कॉलेज के 504 छात्रों के बीच नियुक्ति पत्र वितरित किया गया। पंजाब के लुधियाना में स्पेशल ओलंपिक वर्ल्ड समर गेम्स की तैयारियां शुरू हुई। 8 खिलाड़ियों का स्वागत किया गया। मुफ्ती मौलाना मौलवियों ने शांति और सौहार्द को लेकर सतर्क रहते हुए बकरीद मनाने की अपील की है। यूपी के सीतापुर में पुलिस ने फोर्स के साथ फ्लैग मार्च किया है। शांति के साथ त्योहार मनाने की अपील की। यूपी के एटा में बकरीद को लेकर मुस्लिम समुदाय ने की अपील। शांति और भाईचारा रखते हुए त्योहार मनाने की अपील की है। यूपी के गाजीपुर में 350 मस्जिदों में पढ़ी जाएगी ईद उल अजहा की नमाज। ईदगाह और मस्जिदों में सुरक्षा के पुख्ता इंतजाम। यूपी के बहराइच में ग्रामीणों ने डीएम से लेखपाल की शिकायत की। लेखपाल पर आवासीय पट्टे के लिए रिश्वत लेने का आरोप। यूपी के एटा में आगामी त्योहारों को लेकर पुलिस का फ्लैग मार्च। प्रशासन ने लोगों से शांति व्यवस्था बनाए रखने की अपील की। यूपी के गोरखपुर में पुलिस ने किया फ्लैग मार्च। ईद के त्योहार को लेकर पुलिस अलर्ट। यूपी के रायबरेली में ऑनलाइन ट्रेडिंग के विरोध में व्यापारियों का विरोध प्रदर्शन। प्रधानमंत्री के नाम तहसीलदार को ज्ञापन सौंपा। मध्य प्रदेश के उज्जैन में विक्रम विश्वविद्यालय में हुए पीसी घोटाले में मामले में एनएसयूआई का विरोध प्रदर्शन। कुल सचिव को हटाने की मांग। कुलपति को सौंपा गया ज्ञापन। मध्य प्रदेश की शिवपुरी में वेतन नहीं मिलने से परेशान कर्मचारी का अनोखा प्रदर्शन। कलेक्टर कार्यालय के बाहर बजाया डमरू। संबंधित विभाग पर वेतन रोकने का आरोप लगाया। यूपी के सहारनपुर में आगामी त्योहारों को देखते हुए डीआईजी रेंज ने की प्रेस कॉन्फ्रेंस। कल बकरा ईद के त्योहार को लेकर प्रशासन अलर्ट। मध्य प्रदेश के धार जिले में तेंदुए के मूवमेंट के बाद मचा हड़कंप। वन विभाग हुआ अलर्ट। तेंदुए की तलाश में जुटी है वन विभाग की टीम। यूपी के लखीमपुर खीरी में भालू की ट्रेन से कटकर मौत। ट्रेन पार करते समय ट्रेन की चपेट में आया भालू। यूक्रेनी सेना ने रूसी सेना के मददगार को गिरफ्तार किया है। गिरफ्तार हुए शख्स पर मिसाइल हमले में रूसी सेना की मदद का आरोप। पेरिस में पुलिस की गोलाबारी में 17 साल के लड़के की मौत के बाद शहर में विरोध प्रदर्शन हो गया। भीड़ ने पेरिस के टाउन हॉल में आग लगा दी। फ्रांस के पेरिस में गोलीबारी से दहला पेरिस शहर। फ्रांस में 17 साल के लड़के की गोली मारकर हत्या कर दी गई। मृतक के परिजनों ने भी पुलिस पर लगाए हत्या के आरोप। टाइटन पनडुब्बी का मलबा कनाडा के सेंट जॉन्स बंदरगाह पर वापस आया है। गायब हुई टाइटन पनडुब्बी की खोज कर रहा जहाज अपने साथ मलबा लाया। रूसी जनरल सर्गेई सुरोविकीन को वैगनर विद्रोह के सिलसिले में गिरफ्तार किया गया। यूक्रेन में रूसी सेना ने कमांडर थे सुरोविकीन। न्यूयॉर्क में प्लेन उड़ान में देरी से यात्रियों पर असर पड़ रहा है। 2000 अमेरिकी उड़ानों में देरी हुई है और 700 से अधिक रद्द की गई। यूक्रेन के राष्ट्रपति जेलेंस्की ने कीव में लिथुआनिया और पोलैंड के राष्ट्रपति का स्वागत किया। दोनों देशों को उनके समर्थकों के लिए धन्यवाद दिया गया। इमरान ने फिर की मोदी की तारीफ और कहा कि वो मुल्क के बाहर बैठकर फैसले नहीं करते। मोदी बाइडेन ने पाकिस्तान को तमाचा मारा है। मिस्र में मुसलमान ईद अल अजहा मनाते हैं। बहुदिवसीय त्योहार जिसे बलिदान के पर्व के रूप में भी जाना जाता है। 2 सबसे महत्वपूर्ण इस्लामी त्योहारों में से ये एक है। न्यूजीलैंड के प्रधानमंत्री ने चीनी प्रधानमंत्री से मुलाकात की है। चीन के प्रधानमंत्री ली कियांग ने न्यूजीलैंड के प्रधानमंत्री क्रिस हिपकिंस के लिए एक आधिकारिक स्वागत समारोह आयोजित किया है। 5 दिनों की यात्रा पर है क्रिस हिपकिंस। रूस ने यूक्रेन के 2 शहरों पर मिसाइल से हमला कर दिया। क्रामाटोर्स्क शहर में हुए हमले में 8 लोगों की मौत हो गई। जापान सागर में रूस का युद्धाभ्यास। रूस के रक्षा मंत्रालय ने जापान सागर में नौसैनिक अभ्यास के फुटेज साझा किए। रूस के विदेश मंत्री सर्गेई लावारोव ने वैगनर द्वारा किए गए विद्रोह में संयुक्त राज्य अमेरिका की भूमिका पर उठाया सवाल। अमेरिका में बिना नोज गियर की चार्लोट में सुरक्षित उतरा जेट हवाई अड्डे ने डेल्टा एयरलाइंस के साथ एक यांत्रिक समस्या के बाद रनवे को बंद कर दिया था। सऊदी अरब में भीषण गर्मी के कारण 4000 तीर्थयात्रियों को हॉस्पिटल में भर्ती कराया गया। सऊदी स्वास्थ्य मंत्रालय की तरफ से जानकारी दी गई।
कनाडा के विश्वविद्यालय में चाकूबाजी, वाटरलू विश्वविद्यालय में चाकू मारने के बाद 3 लोगों को अस्पताल में भर्ती कराया। दक्षिणी कैलिफोर्निया के अमट्रैक यात्री ट्रेन पटरी पर एक वाहन से टकराने के बाद पटरी से उतरी। टक्कर के बाद ट्रेन की 7 में से 3 बोगियां पटरी से उतर गई। जर्मन चांसलर ओलाफ का रूस की प्राइवेट आर्मी को लेकर बयान, कहा निजी सेनाएं हमेशा धमकी देती हैं। बाइडेन ने बिडेनोमिक्स का प्रचार करने के लिए शिकागो की यात्रा की। धुंध के कारण डेट्रॉइट में हवा की गुणवत्ता सबसे खराब है, आम लोगों की परेशानी बढ़ी। फ्रांस के राष्ट्रपति मैक्रॉन का बड़ा बयान, कहा यूक्रेन की मदद करता रहेगा फ्रांस। फ्लोरिडा में सड़कों पर उतरे सैकड़ों लोग, फ्लोरिडा आप्रवासन बिल के खिलाफ सैकड़ों लोगों ने मार्च निकाला। अमेरिकी विदेश मंत्री एंटनी ब्लिंकन का रूस को लेकर बयान, कहा रूस की स्थिति एक चलती फिरती तस्वीर है और मुझे नहीं लगता कि हमने आखिरी कार्रवाई देखी है। दागिस्तान की यात्रा पर पुतिन लोगों से मिले हैं, वहीं कैस्पियन समुद्र तटीय शहर डरबेट के निवासियों से मुलाकात की। इंडियानापोलिस में भारी बवंडर, फनल बादल देखे गए। गर्भपात कार्यकर्ताओं ने वॉशिंगटन में मार्च निकाला है, दोनों पक्षों के अधिवक्ताओं ने रैलियां निकाली।